खुदा आप ब्लेस कर और बरकत दे ताकि तेरे नाम का इज्जत और जलाल में खुदा यीशु के नाम में praise hallelujah praise the Lord God is so good all the time so सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ उसके बाद पास्टर सुनील और उनकी सारी एफर्ट के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ हमारे बुजुर्ग पास्टर अमीन साहब बैठे हुए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये अलाउ किया कि उनके चर्च में हम बाइबल स्कूल जो है वो ओपन कर सकें आई एम जस्ट थैंक यू और साथ ही साथ पास्टर अकरम है हमारे साथ और उनके बच्चे भी हैं थैंक यू सो मच मेरे साथ पास्टर शहजाद हैं जो मेरी टीम में से हैं इन सब बातों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज शाम हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं आमीन कितने लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आए हैं आज आमीन मुझे पता है सभी आए हैं अगर तो आप सीखने के लिए आए हैं तो आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए एक पेंसिल पेन या एक कॉपी होनी चाहिए सबके पास है जिसके पास है लहराए जरा ऐसे वेरी गुड प्रेज द लॉर्ड यानी कि आप सबके पास है अमेजिंग राइट थैंक यू अगर ये भाई बैठ जाए नीचे ये जो तीनों भाई पीछे खड़े हैं तीनों चारों तो वेरी गुड होगा ठीक हो गया चर्च थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताता जाऊं कैसे हमने बाइबल स्कूल शुरू किया आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हमने ये अराइज शाइन बाइबल स्कूल शुरू किया लेकिन ऑफिशियली इसको हमने 2019 में शुरू किया जब मैं पाकिस्तान आया 2019 में तो 2019 से लेकर अब तक खुदावन ने हमें बरकत दी है और ऑलमोस्ट वी हैव 150 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल अराइज शाइन बाइबल स्कूल के जिसमें 10 से 12 जो हमारे टीचर्स हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ शहरों से उनका ताल्लुक है मुख्तलिफ जुबानें वो बोलते हैं लेकिन हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने ऐसे लोग मुहैया किए कि वो खुदावन के कलाम को हमारे दरमियान आए और शेयर करें और हम उनसे सीख सकें इसका जो आगाज करने वाला है जो इनिशिएटिव लिया वो मैंने ही लिया था मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हम एक पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद हमारे बाइबल स्कूल को फलदार साबित कर रहा है इसी के साथ मैं आप सब लोगों की भी आज हौसला अफजाई करता हूँ जितने लोग खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आए हैं फैसलाबाद से और मुख्तलिफ गाँव से शहरों से मुझे आइडिया है कि आप लोग काफी दूर से आते हैं तो रियली मेरी नजर में ये आप बड़ी रिस्पेक्ट के लायक हैं कि आप खुदा उनके कलाम को सीखने के लिए आए हैं तो आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे सबसे पहले हम शुरू करेंगे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को हम देखेंगे उसके बाद पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री को देखेंगे और फिर आगे हम अपने लिए आज देखेंगे कि हमारे लिए क्या है जब भी आप बाइबल स्कूल में आते हैं तो याद रखिए कि आप सीखने के लिए आते हैं आपके अंदर कुछ निखार पैदा करने की कोशिश की जाती है जब आप बाइबल स्कूल में आते हैं ठीक है तो ये बातें हमने ज़ेरे गौर रखनी है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बहुत नई चीजें आपको मिलेंगी लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है अगर आप उन्हें प्रैक्टिकल जिंदगी में या उसकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस भी साथ साथ आप करते रहिए दुआ भी जरूरी है ठीक है आइए सबसे पहले मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को और जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया अब ये सारा जो हवाला है मैंने ऐसे ही सिंपल पढ़ दिया है तो कुछ जो समझने वाले हैं उनको समझ आ गई है कुछ ऐसे हैं जिनको बड़ी वजाहत के साथ ये बताना पड़ेगा कि ये क्या था ठीक है इस रेफरेंस के अंदर हमें 4 बातें मिलती हैं 4 पॉइंट्स जो हैं इस रेफरेंस में हमें मिलते हैं
जो कि यीशु मसीह ने यहाँ पर किए हैं। 4 ऐसी बातें हैं जिनको आज हम देखेंगे जो कि यहाँ पर हैं। सो चार चार पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आते हैं। 4 बातें इसमें से हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में क्या करता रहा? नंबर 1, तालीम देता रहा। लेकिन अगर आप इससे भी पहले आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, तो उससे पहले आता है और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा। फिरता रहा मिशन वर्क के लिए। आज हम फिरना पसंद नहीं करते हैं। आज हम समटाइम ऐसा होता है कि हम नई जगहों पर जाना पसंद नहीं करते। सो पहला पॉइंट क्या है? यीशु तमाम गलील में फिरता रहा। एक और पॉइंट इसमें से हमें मिल गया है, फिरता रहा। ठीक है, गो फॉर मिशन, इसको आप ऐसे कर लें, गो फॉर मिशन। ठीक है जी। यीशु जो है वो तमाम गलील में फिरता रहा। और नंबर 2 है जी, तालीम देता रहा, एजुकेट करता रहा लोगों को। आज सबसे बड़ी जो वीकनेस है, जो कमजोरी है कलीसिया के अंदर, मसीही लोगों के अंदर, इस चीज की है। पंजाबी च कही दे ना, तेनू तलीम दी कमी है, तेनू अकल दी कमी, राइट? तो इस चीज की कमी आजकल जो है वो कलीसिया के अंदर, घरों के अंदर जो है पाई जा रही है। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी जी, थोड़ा सा क्या? हेलो हाजी साहब, मैं कह रहा हूँ जरा 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ओके। हाँ, ये शुरू कीजिएगा। ये वायर पे ना वो कोई आके बैठ गया तो वो डिस्टर्ब हो गया, स्पीकर बंद हो गया था, समझ नहीं आता। काइंडली ये ताली ये फिरता रहा से फिर स्टार्ट कीजिएगा। जी अभी शुरू जी, कीजिए। जी बस कहाँ से हमने आना है, कहाँ से शुरू करना है? जी फिरता रहा से। मिशन वर्क। ओके। सो यीशु मसीह फिरता रहा सारी गलील में, ठीक है, और वो था भी गलीली। ठीक है, आपको मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी झील के इस पार हैं, कभी झील के उस पार हैं, कभी गनीसरत में हैं, ठीक है, कभी कायना गलील में। इस तरह की सारे आपको, ये जो झील थी ये तकरीबन 12 से 13 मील लंबी थी, इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो थी तकरीबन 6 से 7 मील जो थी चौड़ाई थी इसकी, और इसकी लंबाई 12 से 13 मील थी। ठीक है, और हमें मिल जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह इसी सारे इलाका में फिरते रहे और करते क्या रहे? तालीम देते रहे। और आज हम पहली जो बात करेंगे वो तालीम पर होगी कि यीशु मसीह तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में क्या करता रहा? तालीम देता रहा, जिसकी आज बहुत कमी है हमारी पर्सनल लाइफ में। हमारे पास तालीम नहीं है, और तालीम ना होने के सबब से आज हमारे बेटियां बेटे गैर मज़ाहब की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ उनका रुझान है। ऐसा है कि नहीं? बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं जो जवान हो जाते हैं और उनको अभी तक बाइबल नहीं पढ़नी आती। उन्हें कह दिया जाए कि जी आप मुकाशफा की किताब निकालें, तो वो पुराने अहदनामे में चले जाते हैं। उन्हें कहें जी मिसाल की किताब निकालें, तो उन्हें पता ही नहीं होता वो किधर है। सो तालीम की कमी है। सो यीशु मसीह का फोकस जो था वो क्या है? मैं सादी सादी और सिंपल सिंपल सी बातें करूंगा ताकि जितने भी सामने बैठने वाले हैं आसानी से इन सारी बातों को कैच कर लें। तालीम, नंबर 1, यीशु क्या करता रहा? फिरता रहा। नंबर 2, वो क्या करता रहा? तालीम देता रहा। नंबर 3, क्या करता रहा?
और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी, बादशाही की मुनादी, ठीक है जी, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा, तौबा की मुनादी करता रहा, ठीक है, खुशखबरी की मुनादी करता रहा, खुशखबरी यानी फजल, ठीक है जी। उसके बाद है और लोगों की हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर करता रहा। ये चौथा पॉइंट है जी, ठीक है, बादशाही की मुनादी, ठीक है। चौथा पॉइंट है मोजजात को आप कर लें जी, मोजजात करता रहा है। सो गौर कीजिए, पहला पॉइंट क्या है, फिरना यानी मिशन वर्क पर जाना। दूसरा काम क्या है, यानी तालीम देना, किसकी, खुशखबरी की, फजल की, ग्रेस की, बादशाही की मुनादी करना कि आप पर फजल हो गया है, आमीन, आपके गुनाह मुआफ हो गए हैं, आपके लिए यीशु मसीह ने फिदिया दिया है, आपको बचाया गया है, इस खुशखबरी की, इस बादशाही की मुनादी करना। और फिर चौथे नंबर पर क्या है, मोजजात। चौथे नंबर पर क्या क्या करता रहा यीशु, मोजजात। एंड पर कैसी तरतीब है, फिरना, तालीम देना, बादशाही की मुनादी करना, यानी ये भी तालीम में ही आता है, और फिर एंड पर मोजजात होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हमने उल्ट सिस्टम शुरू कर दिया। हमने सिस्टम को क्या कर दिया है, हम सबसे पहले ये देखते हैं मोजजा कित्थों लभेगा। गोडे गोडे नू दर्द होंदी जी, गोडे च मेरी वक्खी च पीड़ होंदी है, कित्थों सही होएगी, जिथों सही हो गई उत्थे जाना लग पे चर्च। अही नहीं इन्हां दे चर्च जाना, इथों तो मैनू शफा ही नहीं मिली, मैं ओ जिहड़ा वारसपुरे है उत्थे चर्च जाना है, मैं उत्थे चर्च जाना है, मैं उत्थे चर्च जाना है। तलीम दा कोई पता नहीं, वी डोंट केयर कि हमें तलीम कहाँ से अच्छी मिल रही है। हमने मोजजात पर फोकस कर दिया है। किस पर फोकस कर दिया है, मोजजात पर फोकस कर दिया। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की तरतीब को देखें तो वो फर्क है। यीशु मसीह, आए दोबारा इस आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, नंबर 1, और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, नंबर 2, और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा, यानी फजल की, नंबर 3, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, नंबर 4। नंबर 4 पर जाकर मोजजा हो रहा है। कहां पर जाकर मोजजा हो रहा है जी, नंबर 4 पर जाकर मोजजा हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जी मोजजा सब तो पहले होए, ना असी तलीम पानी, ना असी मुनादी सुननी, ना असी मिशन वर्क नु एक्सेप्ट करना है, मोजजा होना चाहिए है कि नहीं ऐसा। भाए 10,000 ला के मैंने लाहौर ना जाना पे 7 भैन भरावां को, जाओ, मैं मना नहीं करता, वी हैव टू गो, यू कैन गो। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं पास्टर सुनील, कि जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और वो गुजरांवाले से भी आगे कोई स्पेशल गाड़ी करवा के लाहौर आते हैं जी, प्रेयर, पानी ते दुआ करा दो और तेल ते दुआ कर दो। वाई दे लुकिंग फॉर मोजजा। मोजजात को आज लोग अप्रिशिएट करते हैं, तलीम को बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, और यही सबसे बड़ी नाकामी है कलीसिया की, चर्चों की, कि हमारे पास तलीम नहीं है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं कि अगर आपके पास तलीम नहीं है तो आपकी मिनिस्ट्री चंद महीनों की, चंद सालों की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास तलीम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो ये जुर्म है, ये काबिल कबूल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं सीखना ना चाहूं तो मेरे लिए ये जुर्म है, ये काबिल कबूल नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे अभी कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो अनपढ़ थे, लेकिन वो बातें ऐसी करते थे, तालीम ऐसी देते थे कि लोग दंग रह जाते थे। फकीह और फरीसी जो शरह के आलम थे वो परेशान रह जाते थे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह जब छोटा ही था तो वो फकीह और फरीसियों से ऐसे सवालों जवाब करता था कि वो परेशान हो जाते थे। सो यीशु की तालीम और दुनियावी तालीम में कितना फर्क है। जो तालीम, जो जो एनोइटिंग के जरिए से तालीम आपको हासिल होती है, बाइबल की मुकाशवा, रेवलेशन, इल्हाम, वो आपको दुनियावी चीजों से नहीं मिल सकता, सीखने से नहीं मिल सकता, राइट। सो शागिर्दों के पास यही था, उनके पास दुनियावी तालीम तो नहीं थी,
लेकिन उनके पास रेवोल्यूशन था। उन्होंने यीशु के साथ 3 साल गुजारे थे, उसके पीछे पीछे रहते, दिन और रात उन्होंने यीशु से सीख लिया था कि बीमारों के लिए प्रेयर कैसे करनी है, ठीक है, मुर्दे कैसे जिंदा किए जाते हैं, हमारा उस्ताद क्या करता था। उन्होंने ये यीशु से सब कुछ सीख लिया था। आमीन। सो अभी हमने देखा है मत्ती की इंजील 4 बाब की 23वीं आयत में 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं कि यीशु मसीह क्या करता था। सो आज जो हमारा फोकस होगा वो तालीम पर होगा कि हमने तालीम को हासिल करना है। आमीन। इसके लिए अच्छा, मत्ती की इंजील के शुरू में ही ये बात रिकॉर्ड कर दी गई है, यानी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के आगाज में यीशु मसीह ने ये करना शुरू कर दिया है, तालीम देना शुरू कर दिया है। और अब आए मत्ती की इंजील के आखिरी बाब पर और आखिरी वर्ष पर आए, जो कि 28वां बाब और मत्ती का 28वां बाब और इसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है मत्ती, ठीक है जी, इसमें लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां पर भी किस चीज का जिक्र है जी? तालीम का जिक्र है। किस चीज का जिक्र है? तालीम का जिक्र है यहां पर भी। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें, तालीम दें। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के आगाज में शुरू में क्या किया है? आगाज में भी तालीम है और एहतताम पर भी, ठीक है, एहतताम पर भी तालीम है। हुक्म दिया जा रहा है कि तालीम, उनको इन बातों की तालीम दो। सो यीशु मसीह जो है वो तालीम को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, हर जगह पर तालीम है, शुरू में भी और आखिर पर भी तालीम के बारे में ही बात कर रहा है वो, ठीक है। तो कोई ना कोई तो खास बात है कि यीशु मसीह ने इब्तिदा में भी तालीम के बारे में कहा है और एंड पर, ठीक है, अगर आप इसकी 16वीं आयत पढ़ें तो जरा कुछ और मजा आएगा, आपको ज्यादा समझ लग जाएगी कि ये क्या बात चल रही है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। भाई शागिर्द तो वही बनाएगा ना जड़ा पहले किसी का शागिर्द है, बेमुर्शदा ते नहीं ना शागिर्द बना सकता। शागिर्द बनाने के लिए आपको शागिर्द बनना पड़ेगा, राइट? विशाल, आपको समझ लग रही है बात की? हाथ हिलाओ जरा, थैंक यू। शागिर्द बनाने के लिए आपको पहले शागिर्द बनना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, फिर सिखाएंगे आप। लेकिन आज हमारी कोशिश होती है कि मेरे को सारे जने सीखन। आज लोगों को ज्यादा सुनाने का शौक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप अच्छे सुनने वाले नहीं बन सकते, अच्छे सुनने वाले नहीं बन सकते, तो आप अच्छे सुनाने वाले भी नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो पहले लोगों को सुने, आप पहले खुद सुने, फिर लोग आपकी सुनेंगे। आमीन। पहले खुद डिसाइपलशिप में जाएं, फिर लोग आपकी डिसाइपलशिप में आएंगे। पहले खुद शागिर्द बने, फिर शागिर्द बनाएं। आमीन। और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। ठीक है। सो यहाँ पर हमने शागिर्द और तालीम का देख लिया। 19वीं आयत में शागिर्द का जिक्र है, 20वीं आयत में तालीम का जिक्र है। तालीम पानी है हमने, यीशु की तालीम। आमीन। मरकज की इंजील 16वें बाब की 15वीं आयत में भी आपको यही रेफरेंस मिलेगा। मरकज 16वें बाब की 15वीं आयत में भी आपको यही बात मिलेगी। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। इंजील की क्या करो? मुनादी करो, खुशखबरी सुनाओ, यानी तालीम दो, इंजील की तालीम दो, इंजील की मुनादी, खुशखबरी की मुनादी। ठीक है। इसके बाद ये तो थी यीशु मसीह ने बात कही। एक्चुअली और भी काफी रेफरेंस है, लेकिन हम इनको ज्यादा नहीं देखेंगे। आपको अक्सर पता है, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कभी पहाड़ के ऊपर ले जाता था, कभी झील के अंदर ले जाता था, ठीक है, कभी वीराने में वो चले जाता था, और उनसे अलहदगी में वो सारी बातें जो थी
बयान करता था, कोई क्वेश्चन जो होता था यस उनका आंसर करता था, उनके पॉइंट्स जो था वो क्लियर करता था। और ये उनका एक सेमिनरी वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है। यसुम सी उन्हें टीच करता था और वही हुक्म वो अपने शागिर्दों को दे रहा है, और वही हुक्म वो आज मुझे और आपको दे रहा है कि सारी दुनिया में जाओ और इंजील की मुनादी करो और इंजील की तालीम दो, इंजील की तालीम दो, खुशखबरी की मुनादी करो, ठीक है। आइए, ये तो थी, अब अभी हमने अनाजील में देखी। अभी हम चलते हैं इमाल की किताब में। इमाल की किताब में चलिए मेरे साथ, और उसके दूसरे बाब की 41वीं आयत को निकालिए। दूसरा बाब 41वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट्स, दूसरा बाब, इमाल दूसरा बाब, उसकी 41वीं वर्ष लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और इसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। अब यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स, 4 बातें आपको यहाँ पर भी मिलती हैं। वो कौन सी हैं देख लेते हैं हम। नंबर 1, रसूलों से तलीम पाने में। किन से तलीम पाने में? रसूलों से तलीम, ठीक है जी, रसूलों से तलीम पाने में। नंबर 2, रफाकत रखने। ये काम बड़ा मुश्किल है, रफाकत रखना यानी मिलजुल के रहना, एक एक जान रहना, एक बनया रहना। इट्स वेरी डिफिकल्ट आजकल के दौर में। कोई किसी से मुतफिक ही नहीं है, कोई किसी की गल ने एग्री नहीं होता है, ऐसा है कि नहीं? राइट, रोटी तोड़ने में, ठीक है जी, पाक शराकत यानी इशाए रुबानी, रोटी तोड़ने में, ठीक है जी, रोटी तोड़ने और दुआ करने में, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, दुआ करने में। अब ये देखें कि यहां पर भी जो सिलसिला है वो किससे शुरू हो रहा है? यहां पर भी सिलसिला जो है वो तलीम से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? और वो रसूलों से तलीम पाने में, रफाकत रखने में, ठीक है जी, रफाकत रखने में। रफाकत रखना क्या होता है? ਇਹ ਤੇ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रफाकत ना आदा बंदा ਤੁਹਾਡੀ कलीसिया ਚ ਹੋਏ तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ जी ਸਾਡੇ को भाई रफाकत है वे। नो 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 नो, ये ऐसी बात नहीं है। रफाकत रखने का जो इसका ग्रीक मतलब है, उसका मतलब है, इसको कहते हैं कैनोनिया। कैनोनिया जो इसको ग्रीक में कहते हैं कैनोनिया, यानी कि मिलजुल कर रहना, ऐसे बंधे हुए रहना, ठीक है, रफाकत रखना। और आज कोविड-19 में रफाकत रखना एक दूसरे से बहुत मुश्किल है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्र करें कि पाकिस्तान में इसने इतना अटैक नहीं किया। बाकी की जो दुनिया है वो तो इससे बड़ी परेशान थी। वी प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि कलीसिया एक दूसरे के साथ ना मिले, रफाकत ना रखे, जुदा हो जाए, तलीम ना पाए। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलीसिया जो है वो एक दूसरे के साथ मिली रही है। खुदावंद ने जूम प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? जूम। हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख सकते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस हम सीख सकते हैं, ठीक है। रसूलों से तलीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में, ठीक है, यानी पाक शराकत, इशाए रुबानी, दुआ करने में। सबसे मुश्किल काम मेरे को नहीं दुआ होती जी। नंबर देखिए कैसे कैसे आ रहा है यहाँ से, 1 2 3 एंड 4। ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं? मिलकर काम करती हैं। और अगर आपने एक भी चीज को मिस किया है तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज को मिस कर रहे हैं। किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं, अगर आपने कुछ इनमें से मिस किया। अच्छा, यहां पर भी वही तरतीब है जो पहले थी। यीशु मसीह के जो हमने अभी 4 पॉइंट पहले पढ़े हैं मत्ती की अंजील में, यहां पर भी वही तलीम है, वही बातें हैं, वही फार्मूला है। पहले तलीम है, रफाकत है यानी इंजील की मुनादी है, ठीक है जी, और दुआ करने का अमल यहाँ पर है, ठीक है। और आए एक और मजेदारी की बात देखते हैं
इसकी वर्स नंबर आप देखिए 43, दूसरे की 43, इमाल 43 वर्स क्या लिखा है। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। क्या क्या हुआ जी? हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। अभी 41वीं आयत पर वापस आ जाइए, 41वीं आयत पर वापस आइए। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तलीम पाने और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। फिर जो पांचवा काम हुआ है वो कौन सा है? पांचवा काम क्या हुआ है? अजीब काम और निशान उनकी जिंदगी में जाहिर हुए हैं। पांचवा काम ये हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी तरतीब उल्टी है। हम जेड से शुरू करना चाहते हैं। किससे? हम जेड से शुरू करना चाहते हैं, जबकि जेड से शुरू नहीं होता। शुरू कहां से होता है? शुरू तो ए से होता है। ऐसा ही है कि नहीं? हम ये से शुरू करना चाहते हैं, जबकि शुरू अलिफ से होता है। ऐसा ही है कि नहीं? हम 100 पर जाना चाहते हैं। चलो जी जार ला लो, पास्टर सुनील दे कहते मजाक कर देते हैं, ठीक है। हम 1000 से शुरू करना चाहते हैं, जबकि शुरू जो है वो 0 से या फिर 1 से होता है। ऐसा ही है कि नहीं? तरतीब हमारी उल्टी है। हमारी तरतीब उल्टी है। मैंने पहले बताया ना जी ना। एक एक बारी इंज पादरी साहब ने मैंने इत्थे हाथ लाया ते मैं पिछे डिग्या वा ते उस तो बाद ते सब सही है। मैं ते उस तो बाद इन्हां दी चर्च जाना शुरू कर दिता है। जड़ा अपनी गली दी नुक्कर दे उत्ते चर्च उत्थे नहीं मैं जांदा। क्यों मुझे उत्थे शफा नहीं मिली जी। मुझे वहां से हीलिंग नहीं मिली। मुझे उत्थे मसा बहुत महसूस होता है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गो सो फार अवे फ्रॉम माय हाउस। दैट्स व्हाई मुझे दूर जाना पसंद है। क्यों जी? उत्थे मसा बहुत है। कोई ऐसा टेस्टर, कोई ऐसी चीज है जिससे हम रुल कुदस के मसा को नाप सकें। और याद रखिए कि मसा कभी भी 50%, 10%, 90% नहीं आता। जो भी मसा आता है इट्स कम विद फुल अथॉरिटी, है ना। ये आप पर मुनहसर है कि वो उसने आपको कितना छुआ, आपके साथ पाकरू ने कितनी बात की। मसा उतना ही होता है सबके लिए। खुदा कभी भी थोड़ा, खुदावन की हजूरी जो है वो कभी भी थोड़ी और बहुती नहीं आती। जब आती है पूरी आती है। आमीन। और जब आती है तो लिखा है चट्टानें थिड़क जाती हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। आमीन। जब वो आता है तो सो मुजज़ात कहीं भी हो सकता है। लेट्स सी कि आपके अंदर क्या है। क्या आप मुजज़ात के काबिल हैं? क्या आपके अंदर ईमान है? क्या आपके पास तलीम है? राइट। क्योंकि हमने सिस्टम उल्ट शुरू कर रखा है। हम मोजज़ात को अहमियत देते हैं, ठीक है, ना कि तलीम को। मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारे पास तलीम हो तो हमें कभी भी मोजज़ात की जरूरत ना पड़े। मोजज़ात यानी कि कभी भी हम बीमार ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेशन में हम ना आ जाए। मोजज़ा तभी होता है ना जब बंदा बीमार होता है या डिप्रेशन में होता है, ठीक है। मैं मोजज़ात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात ये कर रहा हूं जो आजकल ट्रेंड चल गया, ठीक है। जो ट्रेंड चला हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम इतने इतने रुपया पैसा लगा देते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड 10-10, 15-15 लाख के क्रूसेड अरेंज कर देते हैं और लिखते क्या है? तलीमी कन्वेंशन तो हमने कभी लिखा ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं आज तलीम हासिल करने के बारे में। मेरा जो टॉपिक है वो तलीम है, ठीक है। सो इसीलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। सो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बीच में से लाखों रुपए खर्च किए, 10,000 गैदरिंग हुई, 10,000 बंदे आए, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कराची, सरगोदा, लाहौर से बसें आई, 10 लाख का खर्चा हुआ। तोबा कितने लोगों ने की? 5 लोगों ने। मोजज़ात कितने हुए? 100%। तो ला लो। हर कोई तो बीमार है। तलीम कितने लोगों ने हासिल की उसमें से? कोई पता ही नहीं।
कोई पता नहीं, कोई पता ही नहीं है कि तोबा तोबा कितने लोगों ने की है, तलीम कितने लोगों ने हासिल की है, और मोजज़ात को कितने लोगों ने हासिल किया। पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। मोजज़ात आपके हैं, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीजें आपकी हैं, दुनिया की ऐशो इशरत आपकी है, उसने आपके लिए पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया। पहले हम उसको जान लें, तलीम हासिल कर लें उसके बारे में, यीशु कौन है। जब उसके बारे में आपके पास नॉलेज होगा, खुदा कौन है, ठीक है, खुदावंद कौन है, तो मोजज़ात होना बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। फिर चलते फिरते मोजज़ात होंगे, आमीन। जब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास वही फार्मूला होगा जो यीशु का फार्मूला, यानी 1 2 3 एंड 4। हमने उल्ट शुरू किया हुआ है, 4 3 2 1। ये यीशु का फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। ये जो ऊपर मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, राइट, समझ लग रही है सबको? हाथ हिलाकर बताएंगे, आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, थैंक यू। सो हमने सिस्टम जो है वो उल्ट शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। सो इन दोनों में फर्क करें कि हम कहां पर हैं, हम कौन सा फार्मूला जो है हमने अपनाया हुआ है, आमीन। अभी हमने शागिर्दों की जिंदगी में भी यही देखा है। इमाल की किताब में उसके दूसरे बाब की 41वीं आयत में 4 चीजें हमने देखी हैं। अभी अगर आप इमाल की किताब इसके चौथे बाब पर आते हैं, तो इसके लिए अभी हमने बात की थी कि पढ़ा लिखा होना क्या जरूरी है। क्या बाइबल की तालीम को हासिल करने के लिए हमारा ग्रेजुएट या हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, यानी दुनियावी जो तालीम है, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे, क्या बाइबल की तालीम को हासिल करने के लिए आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, या फिर मिडल, ठीक है, या फिर प्राइमरी, ठीक है, या फिर कुछ भी ना हो, ठीक है, 0। आए गौर से इन बातों को देखेंगे। चौथे बाब की 13वीं आयत को पहले पढ़ते हैं, लिखा है नहीं, अच्छा करेंगे, अच्छा रहेगा अगर हम इसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं। चौथे बाब की 18वीं आयत, इमाल की किताब चौथा बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है जी, किधर, ओके। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तलीम देना। फिर से पढ़ेंगे। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तलीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। तलीम कौन दे रहे हैं जी यहाँ पर? पतरस और यूहन्ना क्या दे रहे हैं? तलीम दे रहे हैं। लेकिन है वो क्या? आए ऊपर 13वीं आयत पर आए, चौथे बाब की 13वीं आयत, चौथे बाब की 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहे हैं ये? पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे हैं जी? तालीम दे रहे हैं मेरे भाइयों, तालीम दे रहे हैं। लेकिन खुद उनकी तालीम का म्यार क्या है? दुनियावी तालीम जो है वो 0 है। वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। हेलो, मैं आपको देख नहीं सकता, आपका कैमरा बंद हो गया। वो कभी स्कूल ही नहीं गए, ठीक है जी। लेकिन लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये तो अनपढ़ है, ये तो तालीम ही नहीं दे सकते। 13वीं आयत में लिखा है कि लोग उन्हें अनपढ़ बुला रहे हैं। लोग उन्हें क्या कह रहे हैं? अनपढ़ हैं। लेकिन वो लोगों को तालीम दे रहे हैं, खुद वो पढ़े लिखे नहीं है, खुद वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोगों को तालीम दे रहे हैं। वाई? रीजन भी लिखी गई है।
क्यों ऐसा है? आगे लिखा है, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ। तो जितने लोग यीशु के साथ रहते हैं, तालीम खुदावंद उनको खुद ही दे देता है। आमीन। जितने लोग दुनिया के साथ रहते हैं वो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहते हैं, लेकिन जितने लोग यीशु के साथ रहते हैं, यीशु ने जीने का सलीका सिखा देता है। यीशु ने मछली पकड़नी सिखा देता है। आमीन। खुदावंद उन्हें मछली खाना सिखाता नहीं है सिर्फ, ठीक है भाई। यीशु मसीह बड़े मौजे करदा ही, कभी किन्नियां नु रोटी खवाती, बल्कि यीशु मसीह ने उन्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तालीम दे दी मछली पकड़ने की, कि कैसे मछली पकड़नी है, खुद कैसे शिकार करना है। तो जितने लोग यीशु के साथ रहते थे वो सारे एजुकेटेड थे, रूहानी तौर पर एजुकेटेड थे। वो रूहानी तौर पर वो क्या थे? वो यीशु की तालीम से वाकिफ हो गए थे, वो उसके बाप की मर्जी से वाकिफ हो गए थे। डजेंट मैटर कि आपके पास दुनियावी तालीम है या नहीं है, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है खिदमत में। जैसा कि पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा गया कि वो तो चिट्टे चाटे कोरे अनपढ़ से, ठीक है, अलिफ तो बेबनी शायद उन्होंने आंदी होएगी, ठीक है, लेकिन चूंकि वो यीशु के साथ रहे थे, यीशु के रूह ने उन्हें सारी बातें सिखा दी थी। जो 3 साल के कमो बेश अरसे में वो यीशु के साथ रहे, खुदावंद ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया। आमीन। सो आज हमारी ये कोशिश होगी कि जब आप बाइबल स्कूल में आए हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर बाहर निकलिए। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अद्धे च छड़ के नहीं जाना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है पढ़ाई छोड़ देते हैं अद्धे च, काम सीखते ने, कदी नाइयां दी जाच सीख ली, कदी मोटर मकैनिक बन गए, यानी जो करना है अधूरा ही करना है, कोई काम नहीं पूरा करना, ठीक है, कोई काम नहीं पूरा करना है जी। की मैट्रिक चो जी सप्ली आ गई फिर मैं छाड़ दिता, वो मेरे भरा क्लीयर ते कर लै, अधूरा करना है काम जी। पहले मैं कार मकैनिक सा ते हुन मैनू वो काम नहीं सी सही लगदा, दिल नहीं सी लगदा, लेट बड़ी सी, मैं हुन जी किते होर जान लग पिया, कोई होर काम सीख लेता है। यानी ऐसे ही अपनी जिंदगी को हमने इधर उधर घुमा फिरा के गुजार दिया है, कोई काम हम पूरा नहीं करते। अद्धी तलीम, हाफ एजुकेशन हमने हासिल करनी है, हाफ हमने बाइबल की एजुकेशन हासिल करनी है। सो यीशु मसीह को आधे लोग, जो आधा काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं पसंद, ठीक है। अगर कोशिश करें कि आज आपने पहली बाइबल क्लास शुरू की है तो उसको एंड तक जाएं। 2 महीने बाद अगर तुसी इधर उधर हो गए तो इसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। पूरा करना है कोर्स, जो भी कोर्स करना है उसको एटलीस्ट उस बुक को, उस चैप्टर को जो हमने शुरू किया होगा, जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया होगा, एटलीस्ट वो जरूर खत्म करें, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। बट आई नो कि आप सब लोग ये इस कोर्स को सारे कंप्लीट करेंगे, राइट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चंद बातें आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। है तो वो अनपढ़ थे, लेकिन फिर उन्होंने कहां से हासिल की? मैंने 4 चीजों को नाम दी है, मैंने 4 चीजों के नाम दिए हैं। नासरी स्कूल से। किस स्कूल से? नासरी स्कूल से पतरस ने नासरी स्कूल, नासरी स्कूल का पता कौन है? यानी यीशु मसीह, ठीक है। फिर मैंने लिखा है जीसस यूनिवर्सिटी, उन्होंने जीसस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, पतरस और यूहन्ना ने, बाकी शागिर्दों ने। फिर मैंने लिखा है जीसस टीचिंग एंड प्रीचिंग मिनिस्ट्री से। कहां से तालीम हासिल की? जीसस टीचिंग एंड प्रीचिंग मिनिस्ट्री से। जैसे आज हमारे स्कूल का नाम है अराइज शाइन बाइबल स्कूल, ठीक है। तो वैसे मैंने यीशु की मिनिस्ट्री को 4 नाम दे दिए हैं। कितने नाम? 4 नाम दे दिए हैं। नासरी स्कूल, ठीक है, या नासरी मिनिस्ट्री, क्योंकि वो नासरी था, ठीक है। फिर जीसस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जीसस यूनिवर्सिटी, जीसस यूनिवर्सिटी, जीसस टीचिंग प्रीचिंग मिनिस्ट्री, जीसस टीचिंग एंड प्रीचिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। फिर
चौथी जो बात है, जीसस, ठीक है, जीसस साइंस एंड वंडर मिनिस्ट्री, ठीक है जी, वंडर, जीसस साइंस एंड वंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवन, मिनिस्ट्री ऑफ हेवन। अगर किसी को समझना है तो पास्टर सुनील की ट्रांसलेशन बाद में आपको करके बता सकते हैं। सो इस स्कूल से उन्होंने सब कुछ सीखा था, ठीक है, इस स्कूल से उन्होंने सब कुछ सीखा था जो कि मैंने आपको बताया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये तो उसकी तारीफ है ना, ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये तो यीशु मसीह की तारीफ में मैंने ऐसा कहा है। आप भी कोई नाम उसे दे सकते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, ठीक है, जो आपके दिल को छूती है, जो आपको अच्छी लगती है, जिस एरिया में खुदावन ने आपके लिए काम किया है, आप भी उस मिनिस्ट्री को कोई नाम दे सकते हैं कि यीशु ने मेरे लिए हीलिंग का काम किया, यीशु ने मुझे तलीम बख्शी है। आमीन। अगर आप इसको देखते हैं, इमाल 5वें बाब की 28वीं आयत, 5वें बाब की 28वीं आयत, इसमें भी आपको तलीम ही का जिक्र मिलेगा, ठीक है, कि यीशु का नाम लेकर तलीम ना दो। इसके बाद अगर आप 6वें बाब को देखते हैं, इमाल उसकी 7वीं आयत को, इसमें भी आपको तलीम का ही जिक्र मिलेगा, ठीक है। अगर आप इमाल 11वें बाब को देखते हैं तो इस 11वें बाब की 26वीं आयत, इसमें भी आपको तलीम के बारे में जिक्र मिलेगा। अगर आप इमाल 20वें बाब की 27वीं आयत देखते हैं तो इसमें भी आपको तलीम ही का जिक्र मिलेगा, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स में 5, 6, 11, 20 में आपको तलीम ही का जिक्र मिलेगा, ठीक है जी। वी आर अबाउट टू क्लोज ऑन वेरी सून। अच्छा, ये तो थी ऊपर जो हमने देखी, ये तो रसूलों की मिनिस्ट्री थी, रसूलों की, ठीक है। अब एज अ बाइबल स्टूडेंट्स होने के नाते मैंने और आपने क्या करना है, कलीसिया का रुकन होने के नाते से मैंने क्या करना है, व्हाट शुड आई डू एज अ स्टूडेंट, एक बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते से मुझे क्या करना है, या मैं क्या करूं, मैं कैसे तलीम हासिल करूं, ठीक है। मैं कैसे तलीम हासिल करूं, ठीक है जी, मैं कैसे तलीम हासिल करूं। इसके लिए आप मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा तिमोथियस, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश, ये आखिरी 8 पॉइंट हैं मेरे पास, तो ये आप 8 पॉइंट लिख लीजिएगा, कोशिश करें कि कोई भी मिस ना करें जी। दूसरा तिमोथियस हम देखेंगे, और उसके हम जी, दूसरा तिमोथियस, इसके हम देखेंगे, इसमें 8 पॉइंट है मेरे और आपके ताल्लुक से, एज अ बाइबल स्टूडेंट्स होने के नाते से ताल्लुक से हम देखेंगे कि मुझे क्या करना है। मैंने यीशु मसीह की तालीम को देख लिया कि यीशु मसीह कैसे तालीम देता था, लिखा है वो तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, राइट। फिर मैंने रसूलों की खिदमत को देख लिया कि वो भी तालीम देते थे, पतरस और यूहन्ना तालीम देते थे। मैंने पलूस रसूल की जिंदगी को देख लिया कि वो भी तालीम देता था, ठीक है। और जितना उन्हें मना किया जाता था तालीम, मुनादी, इंजील की खुशखबरी उतनी बढ़ती जा रही थी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मेरे लिए और आपके लिए क्या हुक्म है, इसके लिए हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस, उसके आ, हम देखेंगे तीसरे बाब की 16वीं आयत पर आ जाइए। लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तलीम, नंबर 1, फिर तलीम की बात, तलीम और इस्लाह, तलीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम
के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आमीन। हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और इसी के साथ आप इसके चौथे बाब की दूसरी आयत को देखिए, क्या लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। मलामत और नसीहत कर, हर तरह के तहम्मुल और तलीम, मुनादी वक्त और बेवक्त। आइए जरा कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं इन दोनों रेफरेंसेस में से। नंबर 1 हमने तलीम निकाला है। नंबर 2 हम देखते हैं इल्जाम और इस्लाह। ठीक है जी, लिखते जाइए। नंबर 3 रास्तबाजी में तरबियत। अच्छा जी, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। एक बंदा है रास्तबाज। रास्तबाज किसको क्या कहा जाता है? जिसके काम दुरुस्त हो, जो सादक हो, जो ठीक हो। लेकिन लिखा क्या गया, गौर करें जरा, इस लफ्ज पर गौर करें, रास्तबाजी में तरबियत। किस में तरबियत? तरबियत। ठीक है जी, रास्तबाजी में तरबियत, रास्तबाजी में तरबियत, रास्तबाजी में तरबियत। वाय क्यों? ताकि मर्द खुदा कामिल बने। कामिल बनना है जी हमने, कामिल बने। हर एक नेक काम में, हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार नेक काम के लिए, ताकि आप क्या कर सकें? नंबर 6 मुनादी कर सकें आप। मुनादी कैसे करनी है? तहम्मुल और तलीम के साथ। कैसे करनी है? मलामत, ठीक है, और नसीहत। नसीहत, ठीक है, नसीहत के साथ। आप लिख लीजिए इन सारे 9 पॉइंट्स को, फिर हम दोबारा इस पर बात करते हैं। तलीम हासिल करना नंबर 1, इल्जाम और इस्लाह, रास्तबाजी में तरबियत, कामिल बनने के लिए, तैयार रहने के लिए, मुनादी, तहम्मुल, तहम्मुल और मुनादी, मलामत और नसीहत। ठीक है जी। आयत पर आ जाइए, 16वीं आयत पर। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है और तलीम और इल्जाम और सिला और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बिल्कुल क्या हो जाए? आज अगर आप बाइबल स्कूल में हैं, बाइबल स्कूल में हैं, तो बाइबल स्कूल आपको तैयार करेगा। क्या करेगा जी? बाइबल स्कूल आपको तैयार करेगा ताकि आप क्या बन जाएं? कामिल। आप क्या बन जाएं? कामिल। आपको कामिल करेगा कौन? बाइबल स्कूल। भाई डॉक्टर कैसे बनते हैं? उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, राइट। फिर वो डॉक्टर की डिग्री प्रैक्टिकल करते हैं, पहले पढ़ते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, उन्हें तैयार किया जाता है, चंद साल, चंद महीने उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। आज
हमने ये देखना है कि क्या हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या मैं तैयार हूं खुदा उनके कलाम के लिए। हर एक सहीफा जो है वो किसके लिए है जी? तालीम के लिए, तालीम देता है खुदा उनका कलाम है। सच की और झूठ की, बुरे की और अच्छे की तमीज बख्शता है, बंद अक्लों को खोल देता है खुदा का कलाम। ठीक है, ये है तालीम। अच्छे में और बुरे में तमीज करता है खुदा का कलाम। किस जगह पर क्या बोलना है, इस चीज में फर्क बताता है खुदा का कलाम। तालीम, तालीम बोलती नहीं है, तालीम नजर आती है। तालीम बोलती नहीं है, बोलन तो अंग्रेजी कोई भी बोली जाए जिन्नी मर्जी है, पर पता तो ताद ही लगेगा ना कि यार इन्हें अंग्रेजी सीखी है या इनके अंदर कुछ है, इंसानियत भी है कि नहीं इनके अंदर, या खाली अंग्रेजी बोली जाता है। राइट। इल्जाम और सलाह, हर एक सहीफा जो है इल्जाम और सलाह करता है। ठीक है, इल्जाम किंदे ते लाना है, किंदे ते नहीं लाना। ठीक है, इल्जाम है क्या? इस्लाह करता है, यानी हमारी रहनुमाई करता है, रिफॉर्म करता है, रास्तबाजी में तरबियत करता है। बाइबल स्कूल आपकी रास्तबाजी में तरबियत, तरबियत किसे कहा जाता है? तालीम देने को। राइट। किसी किस्म की भी तरबियत हो सकती है, क्रिकेट खेलने की भी तरबियत होती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरबियत होती है। कोई भी काम है, दुनिया की कोई चीज है, पहले उसकी तरबियत की जाती है, उसकी तालीम ली जाती है, उसको सीखा जाता है। हम जी मैं खिदमत करनी है, सो बिस्मिल्लाह करो, लेकिन जब आप सीख कर नहीं आएंगे, जब आप सीख कर नहीं आएंगे, तो मैंने पहले भी कह दिया कि चंद दिन, चंद महीने, चंद सालों की मिनिस्ट्री होगी, लेकिन जब आप सीख कर आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सही फार्मूले का जो है वो इंतखाब किया है। जब आप तरबियत को हासिल करके आएंगे, जब आप क्या करके आएंगे? तरबियत को हासिल करके आएंगे, तो आपको पता होगा कि इस स्टेज पर कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। इस स्टेज पर ये कहना है, ये नहीं कहना। ठीक है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैटर्न को अपनाएं, जैसा कि यीशु मसीह का पैटर्न था, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने आगे बढ़ना है, ताकि हम कामिल बनते जाएं, हम तैयार हो जाएं। ठीक है, और बाइबल स्कूल आपकी रहनुमाई करेगा आपको तैयार करने में। आमीन। फकीर और फरीसी क्या कहते हैं कि पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए ये ऐसे हैं, इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। आपसे कोई कहे यार आप राइज शाइन बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हो, आप इसलिए ऐसी बात करते हो, आपने किसी न किसी से सीखा है, आप पास्टर अमीन अमीन साहब के चर्च जाते हो, आपकी तलीम और तरबियत बड़ी अच्छी है, लोग पास्टर अमीन साहब को, पास्टर सुनील साहब को, पास्टर अकरम साहब को अप्रिशिएट करेंगे, जब लोग, जब इनके लीडर्स, जब इनके सीखे हुए आगे जाकर कोई अच्छी चीज पेश करेंगे। राइट। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मुनादी, मुनादी कैसी होनी चाहिए थी? ठीक है, मुनादी, सारी दुनिया में जाओ और इंजील की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। पहले मुनादी करने के लिए कोशिश करें कि आप डिसाइपलशिप में, शागिर्दियत में आए, सीखें, एंड देन यू गो। प्रेज द लॉर्ड। तलीम, तहम्मुल और तलीम, मुलामत और नसीहत। आमीन। वक्त और बेवक्त, आखिरी पॉइंट भी इसका, नौवां भी नोट कर लें, वक्त और बेवक्त। ठीक है जी। मुस्तहिद रह, यानी हर वक्त तैयार रहना, हर वक्त तैयार रहना। ठीक है। शेयर करने के लिए, कलाम को हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहें, उसकी बातें सुनने के लिए। ठीक है, इंजील की खिदमत सुनने के लिए हर वक्त क्या रहना है? आपने प्रिपेयर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हर वक्त तैयार रहिए उसके मुंह की बातों को सुनने के लिए, उसके कलाम की बातों को सुनने के लिए।
सो यीशु मसीह के पैटर्न को अपनाइए ताकि हमें बरकत मिले। आमीन। उल्ट सिस्टम मत शुरू कीजिए। जितने लोग अपने आप इर्द गिर्द देख लीजिएगा, जितने लोगों ने उल्ट सिस्टम शुरू किया है, जो अभी हमने 4 पॉइंट देखे थे, आप उनको ताड़ लें, उनको नजर में रख लें, और उनका लेवल और अपना लेवल जब आप सीख जाएंगे खुदा उनके कलाम को, किसी भी जगह से सीखें, लेकिन मेक श्योर कि आप अच्छी डॉक्ट्रिन को सीखें, राइट, अच्छी बातों को सीखें, देन अपना और उसका फर्क देख लीजिएगा। ठीक है। जो बिना सीखे मैदान में आते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जब आप सीख कर मैदान में आएंगे, जब आप सीख कर मिनिस्ट्री में आएंगे, जैसे पतरस और यूहन्ना सीखते रहे यीशु से, जैसे दूसरे रसूल सीखते रहे, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ते गए, पीछे कोई भी नहीं हुआ, कोई फेल नहीं हुआ। यीशु मसीह का कोई शागिर्द फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो सीखे हुए थे। अच्छे जीसस मिनिस्ट्री से, जीसस यूनिवर्सिटी से वो निकले थे, नासरी मिनिस्ट्री में से, नासरी यूनिवर्सिटी में से वो निकले थे, इसीलिए वो फेल नहीं हुए। दुनिया में हर रंगो नस्ल के, हर किस्म के बंदे से उन्होंने बात की है, चाहे वो फकी हो, कोई फरीसी हो, चाहे कोई शरा का आलम हो, चाहे अग्रिप्पा बादशाह हो। अग्रिप्पा बादशाह परेशान हो जाता है कि तू मुझे मसीही कर लेना चाहता है, थोड़ी सी नसीहत करके, तू अपनी थोड़ी सी तालीम मेरे साथ शेयर करके, तू थोड़ी सी अपनी गवाही मेरे साथ शेयर करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। अग्रिप्पा बादशाह पलूस को ऐसा करता है, राइट। सो क्या बोल रहा था उसके अंदर? तालीम बोल रही थी। उसने गमलीएल से कितने साल खिदमत हासिल की है, लेकिन वो तालीम जो से यीशु मसीह की तरफ से दी गई, जब वो बोलता है रूल कुदस की तहरीक के साथ, तो फिर अग्रिप्पा परेशान हो जाता है, फिर फेस्तुस परेशान हो जाता है, ठीक है, फिर रोमी सिपाही परेशान हो जाते हैं कि यार ये बात कैसे करता है, ये तो हमें परेशान कर देता है। ठीक है। तो जब आपके अंदर कुछ होगा, तो जब आप बात करेंगे तो लोग बरकत पाएंगे। आमीन। एवी बाच गल नहीं करनी, कोई भी सुनी सुनाई कोई गल नहीं करनी। नंबर 1 ये असूल बना लें, लिखी पढ़ी जो खुदावंद, जो बाइबल के मुताबिक बात है, वो काम करें, वो बात माने, वही तालीम को एक्सेप्ट करें। आमीन। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी चीज को अधूरा मत करें, खास तौर पर बाइबल की तालीम को। कंप्लीट इट। आमीन। और खुदावंद बरकत देगा। ठीक है जी। कोई भी अधूरा काम ना करना शुरू करें। यीशु मसीह ने भी अपनी जान दी, अधूरा काम नहीं किया। ठीक है। मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कंप्लीट प्रोग्राम उसने किया। आमीन। कंप्लीट प्रोग्राम किया उन्होंने, जिसके लिए वो आया था उसी मकसद को उसने पूरा किया। राइट। ऐसा नहीं है कि वो आया, उसने मौजजात किए, तालीम दी लोगों को, और बीच में वो डर गया, उसने कहा बाप मेरे को नहीं होना, मैनू तो जिंदा इस्मान शौकल है। ऐसा ना, नो 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 नो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने किया जिस काम के लिए वो आया था, जिस काम को उसने शुरू किया था, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मरया कि नहीं मरया? स्लीप, राइट। ही डिड इट। The reason he came in the world, he fulfill on the cross. आमीन। जिस काम के लिए वो आया था, उसने उसको सलीब के ऊपर कर दिया था। आमीन। So that's the thing. मेरी दुआ है कि आप सब लोग आज के कलाम से बरकत पाएं। May the Lord bless you and keep you in Jesus' name. I ask this prayer. Amen. And you are dismissed now. Over to Pastor Sunil.